क्या हो जब आप नई गाड़ी का प्लान कर रहे हैं, आपने डीलरशिप के साथ सारी डील कर ली है, पैसे दे दिए हैं, पैसे देने के बाद अब वो अपनी डील से मुकर रहा है और आपके पैसे अब उसके पास फंस गए हैं। जब आप पैसे वापस मांग रहे हैं ना, अब वो नाटक कर रहा है नए नए तरीके के, आपको किसी ना किसी तरीके से चाहता है कि आप गाड़ी ले लें। लेकिन यहाँ पर भी आपको किस तरीके से बचना है, आज का जो कार बाइंग एक्सपीरियंस है वो इसी सब पर बेस है। किस तरीके से मिस्टर गौरव ने अपनी गाड़ी बुक कराई थी, अपनी डील बनाई थी। जब आप डील बनाने की सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि डीलरशिप कितने बचाते हैं, कहाँ तक वो टूट भी सकते हैं और कहाँ तक वो मतलब टूट तो सकते हैं लेकिन बाद में हमें कितना तोड़ने की कोशिश करते हैं। वो सारी चीजें आपको आज के इस कार बाइंग एक्सपीरियंस में पता लग जाएगा। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। और मिस्टर गौरव की तरह अगर आप भी अपना कोई कार बाइंग एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, अच्छा है बुरा है, या आप कुछ जानना चाहते हैं कार खरीदने से रिलेटेड, कोई भी कंफ्यूजन है, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे कांटेक्ट किया मिस्टर गौरव ने महाराष्ट्र से, उनको लेनी थी ट्राइबर। अब थोड़ी सस्ती गाड़ी चाहते थे, ठीक ठाक गाड़ी हो, ज्यादा नहीं चलना है, फैमिली में हो, एक 7 सीटर गाड़ी हो। उनको ये रीजनेबल लगी, ठीक लगी गाड़ी। वो डीलरशिप पर चले गए, गाड़ी देखी उन्होंने। हालांकि काइगर के लिए भी उनको थोड़ा सेल करने की कोशिश की कि आप काइगर ले लीजिए, लेकिन उनको ड्राइवर अच्छी लग रही थी। चलो ठीक है, गाड़ी देखी, चलाकर देखी, ठीक ठाक लगी, डील वगैरह उन्होंने बनाई। अब डीलर को समझ में आ गया, कस्टमर फर्स्ट टाइम देख रहा है गाड़ी और ज्यादा नॉलेज भी नहीं है, क्योंकि वो अपने साथ अपने रिलेटिव को भी लेकर गए थे, वो ही सारी चीजें तब तक थोड़ा चेक कर रहे थे। डीलर इस चीज में समझ गया। अब डीलर ने डील वगैरह बनाई, वहां पर उस डीलर ने इनको 20,000 रुपए का डिस्काउंट भी दिया और 20,000 रुपए और एडिशनल डिस्काउंट दिया एसेसरीज के नाम पर। क्यों? क्योंकि उसने 35,000 रुपीज जो है वो एक्सटेंडेड वारंटी के लगाए। 30,000 रुपीज उसने लगाए कि हम आपको एसेसरी भी देंगे इतने रुपए की, और अगर आप और 15,000 रुपए की एसेसरी लेते हैं ना तो आपको 5,000 रुपए का और एडिशनल डिस्काउंट दे देंगे। ये सब उन्होंने एक्स्ट्रा दिया। लगभग 45,000 रुपीज के आसपास उन्होंने इंश्योरेंस कोट किया था। ये सब बना के लगभग 10,20,000 रुपए की एक ट्राइबर उन्होंने ऑन रोड बना दी। ठीक है, गौरव जी ने देखा, ऑनलाइन चेक किया कि जब हम सब कुछ जोड़ लेते हैं ना, तब भी हमारा 10 लाख रुपए से ऊपर का जो ऑन रोड प्राइस है वो नहीं जाता है। इन्होंने 10,20,000 रुपए बना दिया है, बहुत ज्यादा चीजें इन्होंने जोड़ दी। और डिस्काउंट तो बाद मतलब डिस्काउंट की बात तो अलग है, जो लोग वो डिस्काउंट दे रहे हैं वो फिर कहाँ चला गया। मतलब समझ में आ गया मिस्टर गौरव को कि ये लोग ज्यादा थोड़ा काटने की कोशिश कर रहे हैं। अब मिस्टर गौरव ने उनको थोड़ा टैकल करने की कोशिश की, उनको कहा कि ठीक है मैं गाड़ी तो ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे इंश्योरेंस खुद लेना है, आपसे मैं नहीं लूंगा, क्योंकि ऑनलाइन मुझे या कंपनी की वेबसाइट से, इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट से डायरेक्ट वहां पर मुझे सस्ता पड़ रहा है। डीलरशिप ने कहा ठीक है, आप बताइए कहाँ पर कितने का आपको मिल रहा है, हम उसको मैच करेंगे। 18,000 का मिल रहा था, वो 45,000 का कोट कर रहे थे। डीलरशिप ने हाथ खड़े कर दिया, नहीं हम इसको मैच नहीं कर पाएंगे, हम दे भी नहीं पाएंगे। ठीक है, नहीं दे पाएंगे। मिस्टर गौरव ने कहा कैंसिल कर दो गाड़ी। कैंसिल का नाम सुनते ही वो बोले चलो कोई बात नहीं, आप स्पेशल केस हो, हम आपको अलाउ कर देते हैं, लेकिन आप जिम्मेवारी खुद लीजिए, आप बाहर से इंश्योरेंस ले रहे हैं, जो जिम्मेदारी है वो आपकी है। ठीक है यार, आपसे इंश्योरेंस लेंगे तब भी तो जिम्मेदारी हमारी है, आप कौन सा हो गए। ठीक है, वो सब चीजें हो गई। फिर मिस्टर गौरव ने कहा मुझे आपसे एक्सटेंडेड वारंटी भी नहीं लेनी है, एसेसरीज भी नहीं लेनी है, मैं सिर्फ 10,000 रुपए के आसपास की एसेसरीज लूंगा, मुझे अब डिस्काउंट प्रॉपर चाहिए जो 40,000 का आपने बताया था। अब डीलरशिप ने कहा नहीं, हम सिर्फ 20,000 का डिस्काउंट देंगे, 20,000 हमने एसेसरीज का ही बोला था। एक किस्म से वो थोड़ा ठीक कह रहा था, लेकिन फिर भी मिस्टर गौरव ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा, आप लोग मुझे इतना डिस्काउंट दो। उस टाइम पर यही बात हुई थी, कुछ एसेसरी तो मैं आपसे ले ही रहा हूँ ना, आप देना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। वहां से मिस्टर गौरव आ गए। 2 दिन के बाद डीलरशिप का फिर से फोन आ गया कि चलो ठीक है, देख लेते हैं। बीच में भी उनकी कुछ बातचीत रही थी और उन्होंने बताया कि जब वो गाड़ी की डील करने गए थे ना, तो डीलरशिप हर चीज को ना थोड़ा सा घुमा रहा था। तो मिस्टर गौरव इस डीलरशिप से बचना चाहते थे कि मैं इनसे गाड़ी नहीं लूंगा। लेकिन डीलरशिप ने कहा कि ठीक है, हम 40,000 रुपीज का आपको डिस्काउंट दे देंगे, आप आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी मिस्टर गौरव ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़ी गाड़ी मिल रही है, ठीक ठाक डिस्काउंट मिल रहा है, चलो देख लेते हैं एक बार। फिर वो चले गए वहां पर, मैन्युफैक्चरिंग डेट का पता किया। अब डीलरशिप बोल रहा है कि मतलब ये फरवरी में उनकी बात चल रही थी, अब डीलरशिप ने बताई कि ये 2025 दिसंबर की गाड़ी है, इस साल की गाड़ी नहीं है। अब यहाँ पर फिर से एक नई चीज आ गई। जो बातें डीलर की गोलमोल पहले से ही चल रही थी, उसमें एक चीज और ये जुड़ गई कि यार अब ये गाड़ी भी मुझे थोड़ी पुरानी मिल रही है। यहाँ पर अब फिर से
मिस्टर गौरव जो है वहां से उठकर आ गए कि नहीं यार, आप लोगों की बातों में ना मजा नहीं आ रहा है, वजन नहीं आ रहा है, आप एक ही चीज को खोलकर मतलब नहीं बता रहे हैं, गोल 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 चीजों को घुमा रहे हैं। उन्होंने कहीं और पता किया, उनके घर से 300 किलोमीटर दूर कोई डीलरशिप थी, वहां उनको बढ़िया डील मिल रही थी, लेकिन वो इतनी दूर थी, इतनी दूर भी वो नहीं जाना चाहते थे। डीलरशिप का फिर से फोन आ जाता है, उनको मना कर दिया गया, डीलरशिप को मना कर दिया गौरव ने कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए है आपसे गाड़ी, क्योंकि आप नई गाड़ी मुझे दे नहीं रहे हैं, पुरानी दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें, और मुझे अगर सेम गाड़ी भी लेनी है तो मुझे कहीं और से बढ़िया डील मिल रही है, तो मुझे आपसे गाड़ी नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। लेकिन डीलरशिप के बंदे पीछे ही पड़ गए, उनके ऑफिस में भी पहुंच गए, सर आप बताइए ये है वो है, अब हम आपको 40,000 का भी डिस्काउंट दे रहे हैं। उनको टालने के लिए मिस्टर गौरव ने कह दिया, यार मुझे तो 65,000 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है, तो मैं आपसे क्यों लूंगा। अब देखिए कमाल की बात, डीलरशिप ने 65,000 रुपीज के लिए भी एग्री कर दिया कि कोई बात नहीं, आप 65,000 रुपीज मतलब इतना डिस्काउंट ले लीजिए, हम आपको गाड़ी दे देंगे। उसके बाद उन्होंने बुकिंग करा दी, चलो कोई बात नहीं, ज्यादा चीजों को भी क्यों खींचना। बुकिंग वुकिंग करा दी, ठीक है। पीडीआई के लिए वो पहुंच गए। अब पीडीआई के लिए उन्होंने विन नंबर की फोटो वगैरह जो थी वो सब ले ली। उसके बाद थोड़ी सी उन्होंने डाउन पेमेंट कर दी, लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास, और कुल मिलाकर और थोड़ी डाउन पेमेंट की, 3 लाख रुपए के आसपास उन्होंने अपनी जेब से उनको दे दिए। लोन जो है वो बचा कर रखा कि लोन मैं आपको बाद में ट्रांसफर करा दूंगा, क्योंकि उन्होंने वीडियोस वगैरह देखी थी, लोन हम बाद में ट्रांसफर कराएंगे वो बेटर रहता है। उसके बाद 2-3 दिन की छुट्टी थी, बीच में सैटरडे संडे आ गया, फिर होली के आसपास आ गया, ये चीज चलते चलते हम होली के दिनों में पहुंच चुके थे। उन्होंने विन नंबर से ऑनलाइन चेक किया, पता लगा ये गाड़ी अक्टूबर की मैन्युफैक्चर्ड है। डीलरशिप को कांटेक्ट किया, यार मैं पहले ही कह रहा था आप लोगों की बातों में मजा नहीं है, अभी आप मुझे अक्टूबर की गाड़ी पकड़ा रहे हैं। डीलरशिप की नई कहानी, हमने ऑर्डर दिसंबर में की थी, ये गाड़ी जो है अक्टूबर मैन्युफैक्चर आ गई होगी, लेकिन हमने जब ऑर्डर की थी ना तभी की मानी जाती है। अब यहाँ पर मिस्टर गौरव कह रहे हैं ठीक है यार, तुम्हारा ये बहाना मान लेते हैं, मुझे लिख कर दे दो कि मेरी आरसी पर ये गाड़ी दिसंबर 25 लिख कर आएगी, अक्टूबर नहीं लिख कर आएगी। अब ये कैसे लिख दे, क्योंकि उनको पता है ये तो ऐसे लिख कर आएगी। अब यहाँ पर मिस्टर गौरव ने कहा मुझे गाड़ी नहीं चाहिए आपसे, आप मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। आप नई गाड़ी नहीं दे रहे हो, जो दिसंबर की कहा था वो दिसंबर की नहीं है। अब डीलरशिप के बंदे क्या कह रहे हैं, ठीक है हम कैंसिल तो कर देंगे, लेकिन अगर आप नई चाहते हैं ना तो आप नई हम आपके लिए मंगा देंगे, मार्च 2026 की ही मंगा देंगे, और उसमें आपको सिर्फ 20,000 रुपए के आसपास का डिस्काउंट मिल पाएगा। यहाँ पर गौरव ने कह दिया नहीं, मुझे आपसे चाहिए ही नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे आपसे, ना नहीं चाहिए ना पुरानी चाहिए, आप मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। वहां पर आ गए, फॉर्म वॉर्म वगैरह उन्होंने फिल कर दिया कैंसिलेशन का। 2 दिन के बाद मैनेजर का फोन आता है कि हम आपको नई गाड़ी दे देंगे और 20,000 छोड़िए 40,000 रुपए का डिस्काउंट दे देंगे। यहाँ पर गौरव जी को लगता है चलो कोई बात नहीं यार, नई गाड़ी तो मिल ही रही है, ठीक है कोई बात नहीं, हो जाएगा। अब 2 दिन के बाद रीजनल मैनेजर का फोन आता है कि आप कैंसिल क्यों कर रहे हैं। उन्होंने बताया इस वजह से कर रहे हैं। अब रीजनल मैनेजर कह रहा है हम आपको 2026 का माल जरूर दे देंगे। अब गौरव जी कह रहे हैं यार फिर से तुम्हारी वही बात, 2026 का माल नहीं, 2026 मार्च का दोगे। उन्होंने मार्च के लिए बोला है। अब वो रीजनल मैनेजर कह रहा है नहीं वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी गाड़ी 26 मतलब मार्च की नहीं बनी है, जनवरी फरवरी के दे पाएंगे। तो यार आप एक बार में क्यों नहीं बता पा रहे हैं। गौरव जी उनसे परेशान हो गए, यार आप लोग ना मेरी कैंसिलेशन ही कर दीजिए, बुकिंग मुझे नहीं चाहिए। ये करते 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 भी उन्होंने 10 से 15 दिन और निकाल दिए। 10 से 15 दिन के बाद उन्होंने फिर से फोन किया कि आप लोग कैंसिल कर रहे थे। वो कह रहे हैं अरे सर आपकी तो डील चल रही थी, हमें तो ये इन्फॉर्म किया गया था अभी कैंसिलेशन नहीं करना है, कस्टमर अभी प्लान कर रहा है वो सोच के बताएगा। मतलब अब क्या सोचने में रह गया, पैसे वापस देने को डीलरशिप तैयार ही नहीं था। उस दिन खूब बहसबाजी हुई कि आप मुझे मेरे पैसे वापस करो और फटाफट करो, मुझे आपसे नहीं चाहिए, मुझे गाड़ी ही नहीं लेनी है, मुझे रेनो की कोई गाड़ी किसी भी डीलरशिप से कभी भी नहीं लेनी है, मेरे पैसे वापस करो। तब कहीं जाकर उनके पैसे वापस आए। हाँ, थैंकफुली ये रहा कि उनका कोई भी पैसा कैंसिलेशन के नाम पर नहीं कटा है। तो मतलब स्टोरी काफी बड़ी थी ये, मैंने आपको शॉर्ट करके बताई है कि आप अगर ध्यान नहीं रखेंगे ना, डीलरशिप हर कदम पर हमें काटने के लिए खड़ा है। बाय द बुक आपको चलना है, और स्टेप पर बढ़िया तरीके से चलेंगे, चीजें ठीक रहती हैं। जैसे मिस्टर गौरव के साथ ठीक तो नहीं रही, लेकिन लास्ट में वो बच गए। तो ऐसे ही फिर से कह रहा हूँ, आपके पास कोई स्टोरी, कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहते हैं, या गाड़ी खरीदने से रिलेटेड कोई भी आपको कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस टाइप की वीडियोस का फिर लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मिलता है। थैंक यू।